हेलो बच्चों, मगन में हैं और खुशी से आप लोग पढ़ाई पढ़ रहे होंगे। और पढ़ाई पढ़ने के साथ साथ एंजॉय के साथ पढ़िए, मज़े के साथ पढ़िए और खूब मेहनत कीजिए, ताकि मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। और मिलने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी घोड़े की सवारी करते हैं या घोड़े की रेस में दौड़ते हैं तो आप अपना दिमाग लगाते हैं और उस घोड़े को भी चाबुक के द्वारा खूब मारते हैं कि दौड़ घोड़ा दौड़, क्योंकि उसको भी कष्ट देते हैं, अपने आप को कष्ट लेते हैं। इसलिए अपने दिमाग को, अपने आप को कष्ट देना पड़ेगा, तभी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसी तरह से ईश्वर भी हम लोगों को क्या करता है, जब कष्ट देता है तो हम लोगों को कुछ नई सीख देता है, नई ज्ञान देता है और नए रास्ते पर एक नई प्रगति की तरफ ले जाने का प्रयास करता है वो। ठीक है, ताकि हम कष्ट में आगे बढ़ते जाएं। जैसे घोड़ा को रेस में आगे लेकर चलना है तो आप उसको खूब पीटते हो, खूब कष्ट देते हो, कि खूब मारते हो चाबुक, आगे निकल, और वही घोड़ा आगे चल के जीत जाता है। उसी तरह से ईश्वर भी हम लोगों को यही काम करेगा और करता रहा है, लेकिन हमको फ़र्क है सोचने और समझने का। तो आज हम ऐसे टॉपिक को लेते हैं जो क्या है, एग्ज़ामों में बेहतर तरीके से लिखना होता है, समझना होता है और उसको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो आइए आज हम टॉपिक पढ़ते हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो टॉपिक क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार और अच्छे ढंग से उसको पढ़ना है। तो उस रिएक्शन का हम क्या करेंगे, जैसे रिएक्शन है आपका हिंसबर्ग। क्या है? हिंसबर्ग। हिंसबर्ग रिएक्शन में क्या होता है, यानी हिंसबर्ग टेस्ट कर लीजिए या रिएजेंट कर लीजिए, तो उसमें क्या होता है, प्राइमरी एमीन यानी 1 डिग्री एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3rd डिग्री एमीन का हम क्या करते हैं, उसमें हम टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? हम टेस्टिंग करते हैं। तो आइए हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि वो आखिर में हम कैसे लिखें, कैसे पढ़ें, कैसे याद करें, कैसे समझें, कि हम ताकि हमको क्या करना है, याद हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या चीज़, हिंसबर्ग। देखिए क्या है हिंसबर्ग, क्या है, टेस्ट। क्या कर लेंगे आप, हिंसबर्ग टेस्ट कर लेंगे। अब इसको हम रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या चीज़? रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट। लेकिन है ये क्या चीज़, ये तो क्या है, एक नाम है। क्या है? एक नाम है। ले आखिर में इसका कुछ फार्मूला होगा तभी तो हम किसी का टेस्ट करेंगे, यानी 1 डिग्री का, 2 डिग्री का या 3rd डिग्री का। तो इसका पहली बात तो हम जानेंगे कि इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, तो इसका फार्मूला है आपका, बेंजीन में सल्फर और सल्फर के साथ क्लोरीन जोड़ देंगे तो वो आपका फार्मूला हो जाएगा। तो देखिए जोड़कर नाम भी लिखते हैं इसका। क्या हो जाएगा इसका, C6H5SO2 और Cl। ठीक है, देखिए C6H5 सिंगल बॉन्ड SO2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये आपका एक फार्मूला हो गया। ठीक है, इसका किसका, ये हिंसबर्ग का फार्मूला है। ठीक है, हिंसबर्ग का क्या है, आपका फार्मूला है, जो एक क्या है, इसका टेस्टिंग देगा। किसका? एमीन का। किसका टेस्टिंग कराएंगे हम? एमीन का टेस्टिंग कराएंगे। देखिए एमीन का हम टेस्टिंग कराएंगे। किसका टेस्टिंग कराएंगे हम? एमीन का। एमीन का टेस्टिंग कराना है, AMINE, एमीन, यानी R सिंगल बॉन्ड NH2, इसी का हमको टेस्टिंग कराना है। अब देखिए टेस्टिंग कराएंगे हम एमीन का, तो इसी को हमको टेस्टिंग कराना है। तो इसका पहले बात तो इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। क्या होगा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। देखिए हिंसबर्ग टेस्ट, इसका फार्मूला हो गया हिंसबर्ग का, और इसका रासायनिक नाम क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब इसमें क्या करेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे। अब इसको देखते हैं आगे हम कैसे टेस्टिंग करना है, कैसे इसको। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे,
C6H5SO2 क्या होगा Cl। हम इसके जगह पे क्या ले सकते हैं, यानी बेंजीन भी ले सकते हैं। देखिए ऐसे क्या ले लेंगे हम, बेंजीन भी। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका बेंजीन, क्योंकि C6H5 ये क्या हो गया, इससे इतना पार्ट क्या हो गया, ये बेंजीन का हो गया। किसका हो गया, ये बेंजीन का हो गया। तो बेंजीन को ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। माने रिएक्शन किसी भी तरीके से आप करा सकते हैं, क्योंकि C6H5 आपका बेंजिल, ठीक है ना, यहाँ पे इसके साथ ये छटा है तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। हो गया। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे। किसको, प्राथमिक एमीन को। देखिए तो देखिए H हो जाएगा, फिर आपका N हो जाएगा, फिर ऊपर कर लीजिए H, फिर इधर कर लीजिए R। यानी इसमें क्या है, R1 है। R क्या है, यानी 1 है, यानी एल्किल ग्रुप क्या है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और यहाँ से होगा, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCl, और इसके साथ क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तब इधर आगे रिएक्शन लिखते हैं क्या चीज़, ऐसे देखिए, ऐसे लिखेंगे, इधर क्या कर देंगे, -HCl इधर बाहर निकाल देंगे। ये निगेटिव लगा है तो मतलब क्या है, बाहर निकल रही है। तो ये हो जाएगा C6H5SO2 सिंगल बन क्या हो जाएगा, NH सिंगल बन R। ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, एल्कोहलिक यानी KOH यानी हम KOH भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। देखिए अब इसको ले लेंगे, तब इसको हम चीज़ को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए C6H5SO2 NH क्या हो जाएगा, R। अब यहाँ पे हम क्या के लिए, या तो NaOH ले लेंगे या इसके जगह पे हम क्या लेंगे, हम KOH। ठीक है ना, दोनों ले सकते हैं। अब दोनों ले लेंगे, अब इसके बाद दोनों ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें आपका समाहित हो जाएगा यानी K, और इसमें से H क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा H2O के रूप में। तो इसको निकाल दीजिए, बना दीजिए इसको, C6H5SO2 क्या हो जाएगा, NK, आप प्लस क्या हो जाएगा आपका सिंगल बार R, प्लस क्या निकल जाएगा आपका H2O। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कहने का मतलब क्या है, ये KOH में क्या है आपका, यानी आपका HCl निकल करके जो हिंसबर्ग है वो क्या है, इसमें सोलूबल है। किसमें क्या है, सोलूबल है, यानी क्या हो रहा है, इसमें सोलूबल है। क्या है, सोलूबल, सोलूबल हो गया, मैंने यानी घुलनशील हो गया है। तो ये क्या टेस्टिंग किसका हो गया, 1 डिग्री एमीन का। अब इसी पे क्या कर देंगे आप, 2 डिग्री कर देंगे, यानी यहाँ से आप क्या कर देंगे, R कर देंगे। अच्छा, प्राइमरी में ही अभी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे H, यहाँ पे घुलने का क्या रीजन है, यहाँ पे घुल रहा है क्यों, यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसी के कारण क्या है, ब्रेकिंग हो रहा है, तो H2O बनेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका K यहाँ पे जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर भी समझ सकते हैं, H हो गया। अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जुड़िए। इसको अभी आयनाइज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तो जुड़ जाएगा। हो गया फर्स्ट डिग्री का। अब आप देखते हैं 2 डिग्री का। अब यहाँ पे क्या है, H है, तो यहाँ पे कर देंगे क्या चीज़, R। ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 डिग्री हो जाएगा। उसी रिएक्शन पे ही समझना है, बस एक रिएक्शन आपको समझ में आएगा, दूसरे रिएक्शन पे ही सेम वही फार्मूला ला देना है, केवल R को चेंज कर देंगे। यानी R इसमें 1 था तो R इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर R हो जाएगा अब, यानी R की संख्या क्या हो जाएगी, 2। अब क्या हो जाएगा, ये इनसोल्यूबल हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका R। अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह कुछ नहीं होगा। ये हो जाएगा KOH के साथ, यानी KOH के साथ क्या हो जाएगा आपका, इनसोल्यूबल हो जाएगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा। जब इनसोल्यूबल होगा तो क्या हो जाएगा, इधर
क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन हो जाएगा। क्या चीज़, नो रिएक्शन कर देंगे आप, यहाँ पे कर देंगे इनसोल्यूबल, यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट डिग्री, देखिए फर्स्ट डिग्री एमीन का हुआ टेस्टिंग, ठीक। 2 डिग्री एमीन का टेस्टिंग हुआ। अब देखिए थर्ड डिग्री एमीन का टेस्टिंग होगा, एमीन का टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि देखिए इसी को क्या करें, C6H5 और क्या हो जाएगा SO2, यहाँ पे Cl, आप प्लस क्या कर देंगे आप, यानी N, और R की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। क्या हो जाएगी, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन है, ठीक ना, यानी टर्शियरी एमीन है, वो सेकेंडरी एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यह इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। देखिए इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, इसमें भी, ठीक है, इसमें तो था, तो क्या था, रिएक्शन प्रोसीड हो रहा था। ठीक है, और सेकेंडरी में भी क्या है आपका, एक रिएक्शन प्रोसीड तो हो रहा है सेकेंडरी में। देखिए सेकेंडरी में एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, H1 हाइड्रोजन है तो, ठीक, एक निकलने के बाद HCl के बाद भी, लेकिन इसमें कहीं भी क्या है, आपको एमीन में कहीं भी आपको H नहीं दिख रहा है। H है, नहीं है, तो ये सीधा के यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। क्या होगा आपका, नो रिएक्शन। सेकेंडरी में क्या था, KOH में जाकर नहीं सोलूबल हो रहा था। ठीक है, प्राइमरी में तो KH में सोलूबल था, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें पहले से ही भी कोई रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतने में ही आपको पूरा रिएक्शन आपको डिटेल से समझ में आ गया है। ठीक है, और जब समझ में आ गया है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए, और समझ में आ गया है तो इसका लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन आल दबाइए, ताकि जो भी वीडियो अगर आप पढ़ता है तो आप तक पहुँचे और उसको बढ़िया से आप नोट्स बनाए, पढ़ें। ठीक है ना, और जो भी कोई चीज़ में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उस पर कमेंट्स कीजिए, हम प्रयास करेंगे कि आपको उसको दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, ओके, बाय।